वेलकम बैक टू द रिवीजन सीरीज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हम सीधा शुरुआत कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम फ्यू कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। द मेजर वंस आर, हम जानेंगे बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। बिजनेस पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी जो इवॉल्व हुआ है और उसे हम आज जानते हैं एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और फिर हम जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और कौन से लेवल्स पे हम ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, हम उसे जानेंगे। और आखिर में हम जानेंगे कि ये कौन से सेक्टर्स में यूज होता है। तो लेट्स बिगिन। हम पहले पहले शुरुआत करेंगे बिजनेस पॉलिसी क्या होती है। तो 1911 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस, ये अपने एज अ केस स्टडी बेस्ड अप्रोच उन्होंने अपने कोर्स में शुरुआत की थी स्ट्रैटेजी बिजनेस पॉलिसी को। फिर फर्दर इन 1969 द अमेरिकन असेंबली ऑफ कोलिगेट स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है बिजनेस स्कूल के, उन्होंने इसको एक कोर्स का दर्जा दिया बिजनेस पॉलिसी को एज अ सेपरेट मैंडेटरी कोर्स। फिर फर्दर फ्यू डेकेड्स के बाद वो फर्दर इवॉल्व होता गया और जिसे हम आज जानते हैं एज अ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट। तो बिजनेस पॉलिसी will further evolve into a strategy and strategic management। तो इसकी एक डेफिनेशन है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफाइन किया गया एज पर क्रिस्टिन। क्रिस्टिन कहते हैं कि बिजनेस पॉलिसी क्या है। बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी, इट इज अ स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। हम एक एक वर्ड को तोड़ते हुए जाएंगे। इट इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट which is to solve the crucial problems that affect success in the total enterprise and the decision that determine the direction of the organization and shape its future। तो ये डेफिनेशन में क्रिस्टिन के डेफिनेशन विच डिफाइंस बिजनेस पॉलिसी में कुछ फ्यू पॉइंट्स बोले। सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी क्या है, ये एक स्टडी है अबाउट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। अब सबसे पहले ये फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, तो हम ये जानते हैं कि ये सबसे पहले डील करते हैं बाय सीनियर मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सबसे ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं उसके सीनियर मैनेजमेंट, फिर नीचे आते हैं कुछ डिविजनल मैनेजर्स और लास्ट में आते हैं फंक्शनल मैनेजर्स। और जो जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजर्स यानी कि हमारे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स डील करते हैं। हम इस पे भी फर्दर आएंगे, पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रिस्टिन ने जो डेफिनेशन दिया है बिजनेस पॉलिसी का, उसमें ये फंक्शंस, सीनियर मैनेजमेंट कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब फंक्शंस क्या है, इसका एक स्मॉल निमोनिक है। वो फंक्शंस को कहते हैं पोस्ट कॉप, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले भी जानते होंगे, प्लानिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना जो भी बिजनेस आइडियाज है, कन्वर्ट करना आइडियाज को इनटू अ कॉन्क्रीट प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन एक सोच के साथ शुरुआत होती है जिसे बाद में फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस हम एक प्लान बनाते हैं फॉर द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लानिंग, उस आइडिया को एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है ताकि उस डिटेल प्लान को यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव्स को बना सके, फ्रेम कर सके और फिर उस पे डायरेक्शन, उसके हिसाब से हम डायरेक्शन ले ओवरऑल सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या अचीव करना है उन्हें पहले प्री डिटरमाइंड प्लान बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेस को which are required in the organization, the resources which are required in the organization, उसे ऑर्गेनाइज करना by creating departments। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है by further allocating into departments। एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है और वो एक सोलली खुद से
पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर सकते, तो उन्हें फ्यू डिपार्टमेंट्स में उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है ताकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स राइट पीपल एट राइट जॉब, राइट पीपल एट राइट जॉब। जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें उन लोगों को लाना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा हमें लोगों की जरूरत बढ़ती जाएगी, एंड ह्यूमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। इट इज अनदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। आप सिर्फ प्लान बना के छोड़ नहीं सकते, आपको उन्हें डायरेक्ट भी करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग का मतलब होता है गिविंग डायरेक्शंस टू कन्वर्ट the missions, giving directions to convert the mission, plans, goals जो कि आपने पहले डील किया था, आपने बनाया था फ्रॉम प्लानिंग, उसे अभी आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा थ्रू द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग रिफर्स टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर आप आफ्टर डायरेक्टिंग, जब आप अलोकेट कर रहे हो वर्क को, that work should be properly coordinated between the huge departments of organizations। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्क के लिए। अगर देर इज नो प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो चांसेस है कि वो वर्क हैपहैज़र्ड मैनर में डील हो सके और वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अचीव ना कर सके अपने जो भी गोल्स पॉलिसीज उन्होंने प्लान करके रखे हैं। So there need to be a coordination between the different departments of the organization to ensure जो भी work delegate किया है, direct किया है उन organization ने, वो proper achieve हो सके। Next we term with reporting. Reporting refers to the communication aspect। आपको पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत लार्ज होता है, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द डिफरेंट मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल, उन सब के बीच में अ क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी delay in communication because it can hamper the decision making process of the organization। तो ऑर्गेनाइजेशन को, as the environment keeps on changing, it is a very turbulent environment, so the communication should be very effective and there should be no delay in the communication। The last function is the budgeting. Budgeting is the allocation of the resources to be used in the optimum manner। जो भी हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनको यूज करना इन ऑप्टिमम मैनर रिफर्स टू द बजटिंग प्रोसेस। बजटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस है उनको करेक्ट मैनर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में हम अलोकेट कर सके। तो ये हमारे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज द पोस्ट कॉप। तो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे बाय क्रिस्टियन अबाउट द बिजनेस पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी क्या होती है? बिजनेस पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। हमने बात किया ये सीनियर मैनेजमेंट ये फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बनाते हैं। जो भी क्रूशियल प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हैम्पर कर रहे हैं सक्सेस इन द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे टोटल ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को जो हैम्पर कर रहे हैं, उस पर हम कुछ डिसीजंस ले जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देगा। आप रिमेंबर कर पा रहे हैं जो पोस्ट कॉप का डी था, डायरेक्शन दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को टू शेप इट्स फ्यूचर। हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे ऑर्गेनाइजेशन